आखिरी बात उन लोगों से जो स्कूल और कॉलेज की तालीम के नाम पर औलाद को बाहर भेजते हैं और बहुत गाफिल हैं और बहुत खुश हैं, माफ़ करना दूसरा जुमला भी लो, बहुत खुश हैं और अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, बहुत होशियार समझते हैं। ये वक्त का पागल आदमी है। बहुत ताज़ा तरीन काजगुजारी हरम पाक में एक बहुत अजीज रहते हैं, मेरे मुर्शिद ने उसकी पूरी तफसील पर लिखा। वो रेल में सफ़र कर रहे थे, बाशरा आदमी थे, आलिम थे। एक साहब बहुत बाशरा हाजी नमाजी वो आए, उनकी बेटी बुरका और हजाब और नकाब में थी। उन्होंने रेल में बिठाया और उनको आलिम समझकर कहा, मौलाना साहब आफियत से हैं आप? कि जी अल्लाह का शुक्र है। कहा ये मेरी बेटी ना फलां कॉलेज को जा रही है और इसका पेपर है, आप ज़रा इसकी निगरानी रखना। उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं ध्यान रखूँगा। वो भी अपने सगे बच्चों में मसरूफ़ थे, उनके साथ उनकी बीवी थी, बहन थी, बेटी थी। तो बिलाखिर आधा ये 20 मिनट के बाद करीब रेल के चलने का वक्त आया। वो अपने सफ़र से उसने अलविदा कहा और चलना शुरू किया। अब जैसी रेल रेंगी, थोड़ा ही वक्त गुजरा, एक नौजवान जो बालाई सीट पर था, ऊपरली सीट पर था, वो नीचे कूदा, उसके करीब बैठा। कहा मैं देखता रहा कि वैसे ही कूदा होगा और वैसे बैठा होगा। कहा थोड़ी देर के बाद उसका सर का दुपट्टा सरकना शुरू हो गया। मैं देखता रहा, मेरे ताज्जुब की आंखें खुलती गई। कहा और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा दोनों ने मोबाइल निकाल लिया और आपस में एक दूसरे से घुलमिल बात करने लगे। कहा मेरा खून जलता रहा, वक्त बढ़ता रहा और निकलता रहा, वक्त आगे गुजरता रहा। कहा थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि नकाब उसका चेहरे से हट गया और थोड़ा सा वक्त गुजरा। कहा शाम आते आते उन्होंने चादर ली और दोनों एक ही चादर में मिल बैठे। कहा अब मेरा दिल धड़का और मैंने अपने आप को बहुत मलामत की। हाय तुफ और अफसोस तेरी अकल के ऊपर, काश वो बाप जो कह के गया था मेरी बेटी का ख्याल रखना, मैं उसका नंबर ले लेता, उसे बता देता। और अफसोस उस बाप के ऊपर जो घर से शरीफ है और औलाद को शराफत और पर्दे में लेके आया और एतमाद कायम कर रहा है। मेरी बेटी सेफ है, मेरी इज्जत सेफ है, वो तालीम पढ़ने जा रही है, वो PhD करने जा रही है, वो बहुत अच्छी है। उसे नहीं पता कि तेरी इज्जत नीलाम हो रही है, उसे नहीं पता कि तेरी बेटी दूसरे के पैरों में और हाथों में रोंदी जा रही है, उसे नहीं पता वो औरत हराम का शिकार हो रही है। कहा मैं रोता रहा खून के आंसू। मैं उसे कहूं तो किस मुंह से कहूं, और अगर कह भी दूं तो पलट कर जवाब आएगा आप कौन होते हैं कहने वाले। इसलिए कि आप तो नारे लग रहे हैं मेरा जिस्म और मेरी मर्जी, मेरा जिस्म और मेरी मर्जी। कहा मैं उसे कह भी क्या सकता था। कहा बस रोता रहा, अफसोस करता रहा। देर शाम हुई, रात गहरी हो गई। कहा दोनों एक ही चादर में सो गए और सुबह तक वहीं लेटे रहे। कहा मैं इस बेढंगी को देखकर मातम करता रहा, अपनी भी बच्चों की तरफ भी एक एक नज़र देखता रहा और उस पर आंसू गिराता रहा और पूरी रात एक लम्हे के लिए सोया नहीं। कहा मेरे लिए सिवाय अफसोस के कोई चारा कार नहीं था। इसलिए माँ बाप को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। वो इंतखाब करें, जैसे बच्चे को दवा दिलवानी है कि डॉक्टर के यहाँ दिलवानी है, ऐसे इंतखाब करें। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है तो किस स्कूल में पढ़ाना है, किस कॉलेज में पढ़ाना है, ये किस मदरसा में पढ़ाना है, किस मुअल्लिम के पास पढ़ाना है। अच्छी तरह गौर करें। थोड़े वक्त में बच्चे कहाँ कामयाब हो सकते हैं, थोड़े वक्त में बच्चों पर निगरानी रख के कैसे कामयाब और कीमती बन सकते हैं।